लगता है नोंगिए में हो जाएगा क्या? बड़ी जोर से लैट्रिन लग गया। कितना दूर जाएंगे अब, लैट्रिन लग गया है। अच्छा जल्दी आ। कभी के पेट में दर्द भी होने लगता है। अरे बाबा, अरे गुरुआ कहाँ है रे? जी मालिक साहब। कहाँ गया था रे? लेटरिन गए थे करने के लिए गुरुजी। लेटरिन क्या था? जी बाबूजी। अरे शौचालय रूम में गया था न रे? शौचालय में हमको लेटरिन नहीं होता है, क्या हुआ? हम चले गए थे फील्ड खेत। बाहर गया था? हाँ बाहर गए थे बाबूजी। अरे तू तो चौपट कर दिया रे, बीमारी फैलाएगा। बाहर में शौचालय नहीं करना चाहिए। बाहर में शौचालय नहीं करना चाहिए। और कुदाल लो, जहाँ शौचालय किया है उसको जाके मट्टी से ढक दो। ठीक है बाबूजी, हम कोदाल लेकर के आते हैं। अब कुदाल देखो कहाँ नहीं मिलेगा तो मट्टी उठा के, ठीक है, हाथ से मट्टी उठा के उसको ढक देना है। जी बाबूजी, हम लाते हैं, कुदाल लाते हैं। जाओ जल्दी जाओ। अरे घर में देखो, घर में देखो। अरे मुआ, अरे जल्दी आओ ने। मालिक तो ऐसे में हमको डांटेगा बाबूजी का। जा रहे हैं, लेटरिन को ढक देंगेगा। जा रहे हैं।
हमको तो पता ही नहीं था कि लेटरिंग करने के बाद उसको ढकना भी पड़ता है। कैसा मेरा सेठ है, हमको नाना से भेंट कर रखा है। अब देखिए तो हमारे संग होगा लेटरिंग ढका हुआ। कैसा मेरा सेठ है। बाबूजी, ढकना पड़ेगा बाबूजी। अरे उसको ढको, कुदाल लेके जा, ढको उसको लेटरिन को। बाबूजी हमारे से नहीं होगा बाबूजी, ये उल्टी हो जाएगा ऐसे में। ढकेगा कि मार खाएगा? ढकेगा कि मार खाएगा? अच्छा रुकिए बाबूजी, हम ढक रहे हैं। गंदगी गंदगी ना है, बीमारी फैल जाएगी। ढको जल्दी। मांगता है वो बाबूजी। जल्दी ढको, जल्दी ढको। कह रहे तो बाबूजी हम ढकते हैं। जल्दी ढक के आओ। हमारा बाबूजी कैसा है बाबा। बाप रे बाप, अभी तक मेरा पेट होड़ता है अंदर से, अभी तक मुझे गंदगी आ रहा बा। कैसा बाबूजी के पास हम नौकरी रह गए हैं, हमको तो पूरा परेशान कर रखा है। अरे गोनवा, जी बाबूजी। मट्टी दिया गंदा पे? हाँ मट्टी दे दिए बाबूजी। डाल दिया ना बढ़िया से? जी बाबूजी। हाथ धोया रे? हाथ कहाँ धोए बाबूजी? आपको सूंघ के देखो तो कितनी महक आ रही है। अब महकता है बाबूजी। महक रहा है ना? हाँ महक रहा। जाओ उसको साफ करो, साफ करो। 12 पे जाओ, जाओ 12 पे जाओ, बढ़िया से धो जाओ। कैसा मेरा बाबूजी है, कैसा मेरा सेठ है, परेशान परेशान कर रखा है। लेटरिन को ढको, हाथ को साफ करो। रे गोनवा। जी बाबूजी। हाथ धोया? जी बाबूजी, हाथ धो ले, टांगो आरू धो ले लिए। कैसे धोया रे? जी बहुत बढ़िया ढंग से धो लिए बाबूजी। अरे कैसे धोया? साबुन सब लिया था? वो सब तो नहीं लिए बाबूजी। अरे बेवकूफ कहीं का, ये बीमारी घर है। ये नाखून में गंदगी रहती, इसमें चिपका हुआ रहता है, मैला इसमें चिपका हुआ रहता। देखो कैसे करके धोना है, बताओ कैसे धोना है? कैसे धोना है सेठ जी? पहले हाथ को भिंगा लो पानी से। जी बाबूजी। और साबुन लेके वो झाग करो। जी बाबूजी। झाग करने के बाद ऐसे करो, ऐसे। जी बाबूजी ऐसे। हाँ, फिर ऐसे करो। जी बाबूजी। इन नाखून में भी गंदगी रहती है, ठीक जी। है? इन नाखून में गंदगी रहती है। इसके बाद कैसे करोगे? ऐसे ऐसे करो। जी बाबूजी ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे भी करो। जी ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे भी करो। जी बाबूजी। अंतिम में जो है इसको ऐसे करना है। जी बाबूजी। फिर इसको भी ऐसे साफ करना है। जी बाबूजी। समझा? जी बाबूजी। इस तरह से साफ करना है। जी बाबूजी। समझ गया? आइए 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 सर, आइए आइए। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसे आना हुआ, कहाँ से? हम स्वच्छता विभाग से हैं। मेरा नाम सुरेंद्र दीवाना हुआ, बहुत लक्ष्मीपुर पंचायत से। बहुत खुशी की बात है। और हमने जो है लक्ष्मीपुर पंचायत में शास्त्री कुमार प्रसाद आरा से आए हुए थे और पप्पू कुमार गुप्ता मोतिहारी से वो ट्रेनिंग दिए। वो ट्रेनिंग मैंने सीखा, वही से आप लोग के साथ हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। अच्छा देखिए सुरेंद्र दीवाना जी, जी बहुत खुशी की बात है कि सही मौका पे आप आए हैं। और थोड़ा सा जो है हमको भी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन हमने भी कुछ जो है ऐसे सुना था, टीवी पे भी देखा था, ऐसे बता रहे थे। सही ढंग से मैं भी समझ नहीं पाया। अब आप आ ही गए हैं तो इसका कुछ जानकारी हम लोग को भी दीजिए। अरे देखो, सुनो ध्यान से। जी बाबूजी।
अभी हमने जो बताएंगे वो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है ठीक और है। सारे समाज में बताना है। बिल्कुल ताकि सही। स्वच्छता आ जाए तो गंदगी भाग जाएंगे, ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा, समाज में कोई भी बीमारी नहीं रहेगा। जी सर। तो हमने बताते हैं, अगर शौचालय के बाद हम आते हैं हाथ पैर को साफ करते हैं तो साफ कैसे करना है, पहले पानी से हाथ को भिगा लेना है। जी सर, बीच में रहिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस बस। हाँ हाँ, सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बताइए। हाथ को भिगा लेना है। अरे कहाँ गया रे गुनवा, समझो रे। समझिए थोड़ा, हाथ को भिगा लेना है, जी साबुन लगा के उसको पूरी तरह से झाग बनाना है। जब पूरी तरह से झाग बन जाए तो झाग बनाने के बाद उसको जो है ना ऐसे ऐसे करना है, फिर इस हाथ को ऐसे करना है। इधर ध्यान से देख, इधर ध्यान से सुन रहे देख। हैं? ऐसे ऐसे करना है, फिर जी इसमें बाबूजी। ऐसे। उसके बाद इस नाखून जो है, नाखून को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे फिर ऐसे। ये नाखून को भी ऐसे ऐसे, ताकि नाखून के अंदर में भी गंदगी रहता है। नाखून को कर लिए, उसके ठीक। बाद फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे किए, फिर ऐसे ऐसे किए। उसके बाद जो है ऐसे कर लिए, फिर ऐसे। उसके बाद कलाई में बच जाता है, दोनों कलाई को कर लिए। और पानी को डाल के करना, ये नहीं कि कोई बाल्टी में डुबा के नहीं धोना है, वो गंदगी रह ही जाता है। मतलब गिरना चाहिए, पानी का ढार फूलना चाहिए। कोई गिरा रहा है या मतलब ट्वेल्व चल रहा है तो उसको चलते हुए पानी में, बहता पानी में धोना है, ताकि वो पानी निकल जाए। ये नहीं कि बाल्टी में डुबा के धो लेंगे तो वो गंदगी अंदर ही चल जाता है। इस तरह से धोना है ताकि सारा गंदगी जो है ना दूर हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र दीवाना जी, आपने बहुत बढ़िया बताए स्वच्छता अभियान के बारे में। जी जी कैसे हमें स्वच्छ रहना है और कैसे समाज को स्वच्छ रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ध्यान ये भी रखना चाहिए, अगल बगल में कहीं भी कूड़ा करकट हो, शौचालय का हो, कुछ भी हो, बच्चा अगर लेटरिन कर दिया हो तो उसको जो है ना हटा देना है, गंदगी नहीं। ठीक है। आप लोग देख रहे थे ये पवन सनैया की न्यू कॉमेडी स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के तहत अगर चाहते हैं न्यू कॉमेडी आप लोग के पास जल्दी जल्दी पहुंचे, पवन सनैया म्यूजिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। शेयर भी करेंगे। जय स्वच्छता समाज।